ये जो घटना है शर्मिष्ठा पनोली का, इस घटना के बारे में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब से उनका पोस्ट आया सोशल मीडिया पे और जब उन्होंने डिलीट किया, उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया गया, तो इस विषय में बड़े डिटेल्ड कई समाचार पत्रों में मुझे देखने को मिला है। खासकर दैनिक भास्कर में एक बड़े विस्तृत ब्यौरा इस पूरे घटनाक्रम का दिया गया है जो शर्मिष्ठा पनोली से संबंधित पोस्ट का है। मैं आपका ध्यान, आपके व्यूअर्स का ध्यान आपके इस चैनल के माध्यम से आकृष्ट करना चाहूँगा कि जो दैनिक भास्कर का जो पोस्ट है, उस पोस्ट का जब आप एनालिसिस करेंगे तो दो बातें निकल करके आती है कि जो पहला जो उनका पोस्ट था शर्मिष्ठा पनोली का, वो पोस्ट क्या था? वो पोस्ट भारतीय सिनेमा के कुछ एक्टर्स से संबंधित थे कि उनकी छुट्टी को लेकर। दूसरा, जो उनके जो फॉलोअर्स में कई पाकिस्तानी यूजर्स भी उसमें मेंबर्स थे। तो जब कोई एक पाकिस्तानी यूजर, जो दैनिक भास्कर में जो लिखा गया है उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी यूजर ने उस पोस्ट के खिलाफ अपने कमेंट दिए और उस कमेंट के सिलसिले में जो शर्मिष्ठा पनोली और उस पाकिस्तानी यूजर के बीच जो वो आप कह सकते हैं कि संवाद जो है वो गहराता चला गया। और उसके बाद वो जब काफी मामला बढ़ गया और उनको रेप की धमकी, सर तन से जुदा करने की धमकी जब उधर से आने लगे, तब उस पोस्ट को उन्होंने डिलीट करके और माफी मांगी। जब माफी मांग ली तो इसके बाद फिर इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं था। लेकिन बावजूद इसके एफआईआर पर कार्रवाई होती है और जब एक कार्रवाई एफआईआर पे चल रही थी, उसी दरमियान उनको जान से मारने की धमकी, उनको रेप करने की धमकी वो इतना हद तक बढ़ गया कि वो कोलकाता से चल करके गुरुग्राम यानी हरियाणा में वो शिफ्ट कर जाती हैं और वहां जब रहती हैं तो वहां से उनको पुलिस अरेस्ट करती है। यह दर्शाता है कि जो उनको धमकी दिया गया, उनको मारने की धमकी दी गई, उनको रेप करने की धमकी दी गई, ऐसे रेपिस्ट जो धमकी देने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह एक बहुत सीरियस मामला है कि जब कोई पाकिस्तानी यूजर उनको थ्रेट करता है और उसके साथ साथ कुछ और लोग थ्रेट करते हैं, तो उस थ्रेट परसेप्शन पे पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए था। लेकिन उस मुतालिक अभी तक समाचार पत्रों के द्वारा हम लोग के संज्ञान में यह बात नहीं आई है कि क्या कोलकाता पुलिस ने या बंगाल पुलिस ने इस तरह का कोई एफआईआर रजिस्टर उन थ्रेट गिवर्स के खिलाफ किया या नहीं किया है। लेकिन इस लॉ स्टूडेंट को, जिसके सिलसिले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है माननीय मनन कुमार मिश्रा सीनियर एडवोकेट, उन्होंने भी अपनी काफी तीखी प्रतिक्रिया दी है कि इनको तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाना चाहिए। चूंकि उन्होंने तो यहाँ तक कहने की कोशिश की इसका पॉलिटिकल एंगल है, इसको पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वेस्ट बंगाल सरकार या वहाँ की प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है, ये उनका एलिगेशन है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब उन्होंने माफी मांग ली, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आगे अब मैं अपने पोस्ट में इस तरह के बातों का ख्याल रखूंगी, बावजूद इसके एक स्टूडेंट को, एक लॉ स्टूडेंट को के खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई धारा 196 भारतीय न्याय संहिता के तहत कितना उचित कार्रवाई है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। बल्कि वेस्ट बंगाल पुलिस को एनआईए से दरखास्त करनी चाहिए थी कि जो थ्रेट परसेप्शन जो सीमा पार से आए हैं, देश के दूसरे तरफ से आए हैं, उस एंगल पे कार्रवाई करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार को, वेस्ट बंगाल पुलिस को नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से गुजारिश करनी चाहिए थे कि उस एंगल पर वो इन्वेस्टिगेशन करे, बजाय इसके कि एनआईए को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व कराया जाए कि जो थ्रेट जो शर्मिष्ठा पनोली को दी जा रही है बॉर्डर, भारत के बॉर्डर के दूसरे तरफ से, वैसा वो किस तरह का थ्रेट है, उसमें किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी मंशा क्या है, इन तमाम बातों पर एनआईए को इन्वेस्टिगेशन के लिए इनवाइट करना चाहिए था।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से दरखास्त करता हूं कि एनआईए को उन तमाम मामलों में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जो पाकिस्तानी यूजर का नाम दैनिक भास्कर के पोस्ट में आया है, वो पाकिस्तानी यूजर कौन है, उसका नेचर क्या है और उनकी मंशा क्या थी। जो ये लॉ स्टूडेंट है शर्मिष्ठा पनोली, उसके साथ जो तीखी बहस होती है सोशल मीडिया पे, उन तमाम तथ्यों पर एनआईए को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और सरकार, अगर वेस्ट बंगाल सरकार बिल्कुल कानून के तहत काम कर रही है तो उनको सारा मामला एनआईए को दे देना चाहिए कि आखिर माफी मांगने के बावजूद वो कौन लोग हैं जो उनको रेप की धमकी, उनको जान तन से जुदा करने की धमकी दे रहे थे। ये एक बहुत ही सीरियस मामला है। यह एक ऐसा विषय बना दिया गया है माफी मांगने के बावजूद। मैं उन तमाम बातों में नहीं जा रहा हूं कि उनका लैंग्वेज क्या था, वो किसी को हर्ट करता है नहीं करता, मैं उस विषय में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जब उन्होंने एक बार माफी मांग ली, यहाँ तक कि आगे से जो भी पोस्ट करूंगी उस पर मैं पूरा ध्यान रखूंगी, सतर्कता बरतूं ताकि किसी का सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो, यह अपने आप में काफी था। और आप देखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई नजीर ऐसे हैं जिसमें माफी मांगने के बाद पूरे मामले को कंटेम्प्ट के मामले में उसको निरस्त किया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। आप देखेंगे कि अपने देश के अंदर कई राजनेता जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के खिलाफ कितने तक और अभद्र टिप्पणी करते हैं, लेकिन भारत की सरकार या उनकी एजेंसी किसी तरह का कोई क्रिमिनल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ आज तक नहीं किया है। आप इस सिलसिले में देखेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट की कार्रवाई की। कारण क्या था कि उनका इसी तरह का टिप्पणी जो गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी था। लेकिन भारत सरकार अपने किसी एजेंसी को, अपने किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को नहीं लगाती है जो गैर जिम्मेदाराना अभद्र टिप्पणी भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ करते हैं, गृह मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ करते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। आप देख लेंगे कि मौत के सौदागर कहा गया हमारे भारत के प्रधानमंत्री को, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को किन किन शब्दों से नहीं नवाजा गया, लेकिन आज तक एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कभी की गई। क्योंकि भारत में का संविधान जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, भारत का संविधान जो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, जो संविधान सम्मत है, उस संविधान के रास्ते पर जो यहाँ की सरकारें चलती रही है। लेकिन जो शर्मिष्ठा पनोली का मामला है, वो सब संविधान की जो धाराएं हैं मौलिक अधिकार का, और उसमें जो आज़ादी, जो बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसका हनन इस केस में किया गया है। इसलिए मैं भी आपके चैनल के माध्यम से दरखास्त करूंगा कि शर्मिष्ठा पनोली को यथाशीघ्र उनको बेल दिया जाए, उनको मुक्त किया जाए और एनआईए को पूरा मामला सुपुर्द किया जाए, ताकि जो उनके जो डिस्कशंस हैं पाकिस्तानी यूजर के साथ, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो सके। ये काफ़ी ज़रूरी मसला है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत का संविधान भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को वो अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। यहाँ पर रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रेस के नाम पर, सेक्स के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इसीलिए यह अपेक्षा की जाती है संविधान के अंतर्गत निर्मित न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से कि वो बिना किसी भेदभाव के कानून बनाए, और उस कानून को, जिसको रूल ऑफ लॉ कहा गया है, रूल ऑफ लॉ सबों के लिए एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें काफ़ी एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ज़रूरत है, और इस केस में एनआईए को जो अक्रॉस द बॉर्डर जो नाम उभर करके दैनिक जागरण के लेख में है, उस बिंदु पर अवश्य इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आप इसमें उसके परिवार की कैसे मदद कर सकते हैं?
देखिए, एक वकील के नाते हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बेल पिटीशन दे करके कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगा सकते हैं कि इसमें फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, लिहाजा उनको बेल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए। और यह एक ऐसा केस है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें बेल देने का काम करना चाहिए। वकील के नाते मैं अपना जो सर्विसेज है फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।